Hey everyone, this is me सुमी झा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाई लर्निंग क्लासेस। गाइस आज हम करने वाले हैं मैकबेथ के ऊपर जो टॉपिक है हमारे, यानी आज का जो टॉपिक है वो है मैकबेथ। सो गाइस ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, ठीक है। सो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है तो पहले से ही लाइक करके रख लो। और साथ में ये जो ड्रामा है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ट्रेजिकल ड्रामा है, बिल्कुल कंफ्यूजिंग वाला ड्रामा है और एक लालच से भरा हुआ ड्रामा है जिसमें हर एक लोग जो है वो अपने एक सत्ता के प्रति जो है लालच रखते हैं। लास्ट का स्टोरी बहुत अच्छा एंड है, ड्रामा है, ये प्ले है तो बहुत अच्छा होने वाला है। सो पहले ही जो है वो लाइक करके रख लीजिए वीडियो को और साथ में कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर देना। अगर थोड़ी सी भी हेल्प लगती है आपको, इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है ये वीडियो, तो आपका कमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हमको मोटिवेट करता है, हम सभी को मोटिवेट करता है कि हम वीडियो जो है वो अपलोड करें, ठीक है। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये जो ड्रामा है, ये जो प्ले है, इसके कुछ करेक्टर्स हैं, है ना, लिस्ट है, करेक्टर लिस्ट है। तो मतलब ज़्यादा करेक्टर्स नहीं है, कुछ करेक्टर्स हैं जो कि फर्स्ट करेक्टर है हमारा मैकबेथ। मैकबेथ जो है वो इस ये प्ले है, ये जो ड्रामा है उसका एक तरीके से कह सकते हैं कि हीरो है, ठीक है, ट्रेजिक हीरो है, ठीक है, जिसका मेन रोल है इसमें। साथ में ये उसकी वाइफ है लेडी मैकबेथ, ठीक है। एक और करेक्टर है थर्ड बैंको, ठीक है, ये भी पता चलेगा। ये भी जो है वो इसी जिस शासन में, यानी कि दो जनरल गवर्नर है, दो जनरल है मान लो किसी राज्य के, तो एक जनरल ये है, एक जनरल ये है, दोनों की पोजीशन सेम ही है, ठीक है। एक है मैकडफ। अब मैकबेथ और मैकडफ में कंफ्यूज नहीं होना, ये दो अलग अलग करेक्टर हैं ना। एक है किंग डंकन। अब किंग डंकन जो है वो जो है इसी के शासन में ये सारे जो है वो वर्क करते हैं। और एक है मेलकम, ठीक है। अब मेलकम कौन है? ये किंग डंकन का जो है वो बेटा है, जो किंग डंकन के बाद जो है वो क्या बनेगा? राजा बनेगा। ऑब्वियसली बेटे के बाद मतलब राजा के बाद जो अगला नेक्स्ट किंग है वो उसका बेटा ही बनता है। तो ये बस कुछ नहीं, ये 6 कैरेक्टर्स मेन हैं जो इस स्टोरी में, ये जो पूरा ड्रामा है इसमें जो है वो अपना वर्क देने वाले हैं, अपना काम करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्ट 1 देखते हैं क्या है। ऑन अ ब्लीक स्कॉटिश मूडलैंड मैकबेथ एंड बैंको, 2 ऑफ किंग डंकन्स जनरल्स। ये मैंने कहा था ना कि मैकबेथ और बैंको जो है वो दो क्या है? जनरल्स हैं किंग डंकन्स के। डिस्कवर 3 स्ट्रेंज वुमेन विचेस। अब विचेस क्या होता है? विचेस मतलब होता है कि 3 चुड़ैलें, जिसको आप कह सकते हो चुड़ैल, भूतनी, जो भी कहो, तो 3 चुड़ैलें उनको मिली। द विचेस प्रोफेसरी डेट मैकबेथ विल बी प्रमोटेड ट्वाइस टू थाने ऑफ काउडर, अ रैंक ऑफ द, जिसका मतलब होता है एरिस्टोक्रेसी bestowed by graceful kings and the king of Scotland. Banquo's descendants will be kings, but Banquo is not promised any kingdom himself. The general but want to hear more, but the bride किंग्स डिसअपियर। अब देखो क्या होता है कि ये दोनों जो है वो भूतनी से मिलते हैं। वो जो भूतनी है वो कुछ प्रिडिक्ट करती है। प्रिडिक्ट का मतलब होता है कुछ जो है वो इनको बोलती है भविष्यवाणी, है ना, कि आगे क्या होने वाला है। तो उसने कहा किंग डंकन का जो जनरल का एक जनरल था जिसका नाम था मैकबेथ, उसने कहा कि तुम जो है इन फ्यूचर में, मैकबेथ जो है वो इन फ्यूचर में इस राज्य का, स्कॉटलैंड का जो है वो राजा बनेगा, ठीक है। तो ये सुनकर तो मतलब दोनों बहुत खुश हो गए। दोनों क्या, मैकबेथ ज्यादा खुश होगा, बैंको क्यों खुश होगा? बैंको तो एक नॉर्मल उसका दोस्त बोलो या उसके साथ काम करने वाला बोलो वो था, तो उसको तो खुशी नहीं हुई। और उसने फिर सेकंड चीज ये बोल दी कि लेकिन तुम भी उदास मत हो, सेकंड वाले को कहा कि शासन काल भले इसका होगा लेकिन इसके बाद इसका बेटा नहीं बनेगा राजा, इसके बाद जो राजा है वो तुम्हारा बेटा बनेगा। यानी किसका बेटा बनेगा? बैंको का बेटा बनेगा। तो ये बात बहुत अटपटी सी लगी कि मतलब राजा मैं बनूंगा और मेरे से अगला राजा मेरा बेटा नहीं, इसका मतलब बनेगा, ये क्या मतलब? कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो इससे पहले वो और चीजें पूछते उस भूतनी से, उस चुड़ैल से, तो वो डिसअपियर हो गए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। सून आफ्टरवर्ड्स किंग डंकन नेम मैकबेथ थाने ऑफ कॉर्डर एज अ रिवॉर्ड फॉर हिज सक्सेस इन द रिसेंट बैटल। तो एक बैटल हुआ, जिस बैटल में जो है मतलब स्कॉटलैंड के बीच में और लोगों के बीच में बैटल हुआ, जिसमें स्कॉटलैंड का साथ जो है वो बहुत हद तक मैकबेथ ने फुल एफर्ट लगा के वो बैटल जीता और बस मैकबेथ की वजह से वो बैटल जो है वो जीता गया। तो इससे प्रभावित होकर किंग ने जो है उसको, तो इस चीज से प्रभावित होकर किंग ने उसको क्या बना दिया? थाने ऑफ काउडर। तो मतलब वो तो एक भविष्यवाणी तो कहीं ना कहीं सच होने लग गई कि ये थाने ऑफ काउडर बन गया। और फर्स्ट भविष्यवाणी उसकी थी कि वो थाने ऑफ काउडर बनेगा, सेकंड थी कि वो किंग भी बन जाएगा, कहाँ का? वहीं का,
मतलब स्कॉटलैंड का। और थर्ड था कि उसका बेटा नहीं, किसका बेटा, बैंको का बेटा जो है वो नेक्स्ट उसके बाद मैकबेथ के बाद बैंको का बेटा बनेगा किंग। तो ये 3 उसकी जो है वो भविष्यवाणी थी। तो वो एक भविष्यवाणी तो यहाँ पे सच होती हुई दिख गई। तो अब जो है भाई उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने कहा कि अब मेरी सेकंड भविष्यवाणी जो उसने करी थी वो भी सच हो जाएगी। द प्रमोशन सीम्स टू सपोर्ट द प्रोफेसी। द किंग देन प्रपोज टू मेक a brief visit that night to Macbeth Castle at Inverness. Lady Macbeth receives news from her husband about the prophecy and his new title. She vows to help him become king by whatever means are necessary. अब देखो क्या हुआ कि अब जैसे उसको थोड़ी पोजीशन हाई कर दी गई, जनरल से जो है वो उसको थाने ऑफ क्वार्टर बना दिया गया। तो अब तो उसको ऐसा लगा कि मतलब बहुत अच्छी बात है, ये न्यूज़ उसकी बीवी तक भी पहुंची, उसकी वाइफ तक भी पहुंची, जो कि कौन थी, लेडी मैकबेथ थी। अब लेडी मैकबेथ के मन में जो है वो लालच आ गया कि मेरा पति जब इतना आगे आ गया है तो अब किंग भी जल्दी ही बन जाए। और साथ में जब वो जनरल बन गया तो उसको बहुत अच्छा मतलब पैलेस सा दे दिया गया। तो किंग ने एक दिन रात डिसाइड किया कि मैं जो है वो किसके पास, उसी के उसमें रहूंगा, पैलेस में रहूंगा। एक नाइट जो है मैं वही मतलब रुक के स्टे करूंगा। तो अपने वो सोचा कि अपने बॉडीगार्ड्स के साथ मैं वहां जाऊंगा, एक रात वहीं सोऊंगा और उसके बाद देखा जाएगा। तो लेडी मैकबेथ लेकिन अब मन में हो गया था कि मेरा पति जो है अब इतना ऊंचा दर्जा उसको मिला है तो अब किंग भी वो बहुत जल्दी बन जाए ताकि मुझे जो है वो किंग की पत्नी यानी कि क्वीन का दर्जा मिल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा एक्ट 1 यानी कि ड्रामा चल रहा है ना, तो इसका एक्ट 1 जो है वो खत्म हो गया। अब एक्ट 2 में क्या है, मैकबेथ रिटर्न टू हिज कैस्टल फॉलोड almost immediately by King Duncan. The Macbeth plot together to kill Duncan and wait until everyone is asleep. At the appointment time, Lady Macbeth gives the guard drunk wine to Macbeth can enter and kill the king. He regards the almost immediately, but his wife रिश्योर हिम। अब क्या होता है, मैकबेथ जो रिटर्न्स टू कैसल, वहां से वो आ जाता है। ठीक है, अब किंग डंकन भी वहां आता है। तो मैकबेथ, लेडी मैकबेथ उसको बहुत कन्विंस करती है कि तुम एक काम करो, इस राजा को मार दो, तुम मार दोगे इसके बाद तो तुम ही राजा बनोगे। लेकिन वो तो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आया होता है तो थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है और मैकबेथ चाहता भी नहीं है उसको मारना। लेकिन उसकी वाइफ उसको इतना कन्विंस करती है कि फिर वो मजबूरन ये फैसला ले लेता है कि चलो ठीक है मैं जो है वो मार दूंगा। लेकिन कैसे, उसका तो बॉडीगार्ड है। तो वो कहती है कि चलो तुम एक काम करो, बॉडीगार्ड की चिंता मत करो, उसका वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको वाइन, उनको उनको मतलब ड्रिंक वगैरह पिलाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको नशे में हम कुछ चीज़ें नशे वाली खिलाकर उनको हम सुला देंगे। तो उसके बाद जो है हम आगे का प्रोसीजर स्टार्ट कर देंगे किंग को मारने का। और इसी प्रोसीजर के साथ क्या होता है, किंग की जो है वो मृत्यु हो जाती है। मैकबेथ जो है वो किंग को मार देता है। शी लीव्स द ब्लडी ड्रैगर बाय द dead king just before Macduff, a nobleman, arrives. When Macduff discovers the murder, Macbeth kills the drunken guards in a show of rage and retribution. Duncan's sons Malcolm and Duncan के, अब देखो यहाँ पे 2 सन है। किंग जो डंकन था, मैंने आपको जब दिखाया यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने कहा था कि किंग डंकन जो है उसका बेटा जो है वो मेलकम ही है। लेकिन यहाँ पे 2 बेटा है, मेलकम के साथ एक और बेटा है जिसका मैंने नाम यहाँ पे नहीं लिया, विच वॉज डोनल बेन। अब डोनल बेन जो है वो उसका नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसका कोई करेक्टर ही नहीं है, कोई रोल ही नहीं है इस पूरे ड्रामा में, तो इसका नाम लेना मैंने जरूरी नहीं समझा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इसका दो। अब और जब किंग ने उसको जो है वो थाने ऑफ क्वार्टर बनाया तो साथ में ये भी ये डिक्लेयर किया कि मेरा बेटा जो है वो नेक्स्ट किंग बनेगा। इसीलिए वो सब घबरा गए कि नेक्स्ट किंग ये मेलकम बन जाएगा तो मेरा बनना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने बहुत जल्दी ही उसको मारना जरूरी समझा कि, और तो फिर उनको एक तरीके से मौका मिल गया। उस रात जो है वो किंग जो है वो उसके घर सोने भी आ गया, और घर कहो पैलेस को, और उनको मौका भी मिल गया। तो मौका और दस्तूर दोनों साथ हो गए। तो उसके बाद क्या हुआ, उसकी बीवी ने उसको बहुत सारा ड्रिंक पिलाकर सारे बॉडीगार्ड को जो है वो सुला दिया, और यहाँ किंग भी सो गए। किंग के सोने के बाद उसने उसको मार दिया, किल कर दिया। अब किल करने के बाद जब सुबह हुई तो जब देखा गया कि किंग मरा हुआ है तो अलार्म बजा। किसी गार्ड ने बजाया अलार्म। जब गार्ड्स की नींद खुली तो अलार्म बजने पर हर कोई भाग कर आया, और उन सब ने भी ऐसा शो किया, किंग और किंग की वाइफ सब कोई भाग के आया। तो वो दोनों ने, मैकबेथ और मैकबेथ की वाइफ लेडी मैकबेथ, उन दोनों ने भी ऐसा शो किया कि हमको तो कुछ पता ही नहीं है ये क्या हो गया, मतलब बहुत गुस्से में दिखाने लग गए। मैकडफ हर कोई आ गया वहां पे। तो उसके बाद बैंको वगैरह हर कोई, तो मैकडफ को कहीं ना कहीं शक हो गया कि रात में सर जो है हमारे जो किंग जो है वो यहाँ सोए हैं,
और अचानक ही किंग की मृत्यु हो गई। और कहीं ना कहीं ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि इसी रात सोए, इसी रात किंग की मृत्यु। और क्या हुआ ना, मैकबेथ ने एक और काम खराब कर दिया कि मैकबेथ ने गुस्से में आकर के ये अग्रेशन शो करने के लिए कि तुम्हारे होते हुए मृत्यु कैसे हो गई मेरे किंग की, सारे बॉडीगार्ड को जो है वो मतलब शूट कर दिया, मार दिया। ठीक है, तो अब ये देखकर, अग्रेसिव देखकर, बिहेवियर देखकर जो है वो तो शक हो गया और ज़्यादा क्लियर कि मतलब इतना ज़्यादा अग्रेशन ठीक तो नहीं। तो सबने बोला कि तुमने ऐसा क्यों किया। उसने कहा कि अरे इन सब के होते हुए हमारे राजा को की मृत्यु कैसे हो सकती है, इन सब की पूरी गलती है, ये सब क्यों सो गए, कैसे सो गए। तो ये कहकर फिर और शक जो है वो धीरे धीरे मैकडफ के माइंड में क्लियर होते गया। ठीक है, और साथ में जो किंग का सन है मेलकम और डोनाल्ड, ये जो है बहुत ज्यादा डर गए कि अब मैं, हमारा पिताजी जो चला गया इस दुनिया से, तो किंग अब मैं बनूंगा तो मुझे भी इसी तरीके से मार दिया जाएगा। तो ये दोनों जो है वो भाग गए। ठीक है, ये स्कॉटलैंड छोड़कर ही भाग गए। थोड़ा सा शक उन पे भी गया कि क्या उन्होंने तो नहीं मार दिया, लेकिन फिर बाद में ऐसा हुआ कि नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता, बेटा जो है वो अपने बाप को कैसे मारेगा और क्यों ही मारेगा जब अगला किंग वही बनने वाला है और ये डिक्लेयर हो चुका है। नाउ एक्ट 3, मैकबेथ बिकम द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। ठीक है, यहाँ पे क्या था कि अब जो है मतलब बहुत ऊंचा पोस्ट पे जनरल से वो थाने क्वार्टर पे पहुंच गया। तो उसने, तब तो ये क्लियर था कि अब अगला जो किंग है, जब बेटा नहीं बनेगा तो उसी को बनाया जाएगा। तो मैकबेथ जो है वो बन गया, किंग बन गया। लेकिन उसको फीलिंग इनसिक्योरिटी की अभी भी आ रही थी, क्योंकि उसको पता था कि वो जो जितनी भी चीजें हमारे साथ हुई, उसका वो प्रिडिक्शन जो है कहीं ना कहीं बैंको ने भी सुनी थी, क्योंकि उस दिन जो है विचिस के साथ बैंको भी गया था। तो ये राजा बनने का विचार बैंको को भी एक चीज ये पता है। तो अगर बैंको ने ये बता दिया कि विचिस ने ये बात बताई थी कि अगला किंग मैं बनूंगा, तो मेरे पे सारा शक आ सकता है। तो बैंको जो है वो आगे जाकर मुझको फंसा सकता है। ठीक है, तो उसने क्या डिसाइड किया, डेट विल बी, हाँ, तो यही सब चीजें यहीं पे लिखी हुई हैं। तो उसने क्या किया कि बैंको को भी मारने का उसको अंदर हुआ, लेकिन उसने कहा कि बैंको से ज्यादा मुझे उसके सन को मारना पड़ेगा, क्योंकि अगला किंग जो है बोला गया है कि सन बनेगा उसका। तो उसने सोचा कि जैसे मैंने मरवा दिया तो क्या पता उसका सन मुझे मरवा के किंग बन जाए। तो उसने कहा ठीक है, मैं उसके सन को ही मरवा देता हूँ। ठीक है, ये सोचकर उसने फ्रांस और टू बी किल्ड। तो यहाँ पे सीधा शॉर्टकट में लिखा गया है कि किल कर दिया, लेकिन मैं बताती हूँ हुआ कैसे किल। तो उसने एक पार्टी रखी, जिस पार्टी में है उसने बुलाया, सबको इन्वाइट किया कि मैं जो है किंग बन गया हूँ, तो सब पार्टी में आओ। इसमें बैंको का बेटा भी जो है वो गाड़ी से रस्ते से आ रहा था, जहाँ पे फिर उसने जो है कुछ गुंडे भेजे और एट अ वे ऑफ द रोड वहीं पे जो है वो गुंडे ने उनको मारने की कोशिश की। ठीक है, जब गुंडे ने उनको मारने की कोशिश की तो बैंको जो है वो वहीं पे एट द स्पॉट टाइम उसका मर्डर हो गया। और लेकिन बैंको का बेटा उस टाइम भी बच निकला। हाँ, तो बैंको का बेटा वहां से भाग निकला, तो मतलब अभी भी वो सेफ तो बच गया। लेकिन ये बात की खबर सुनकर उसको दुख तो बहुत हुआ राजा को, कि मतलब अब राजा तो वो बन गया ना मैकबेथ, तो मैकबेथ को बहुत ज्यादा दुख हुआ। एट हिज स्टेट बैंकेट और द नाइट मैकबेथ सी द गोस्ट ऑफ बैंको। अब क्या होता है, ये सब चीजें को साइड कर देता है, बोला बात का बाद में देखेंगे। लेकिन रात में क्या होता है, जब वो सोने जाता है तो वो मैकबेथ का बैंको का जो है वो गोस्ट देख लेता है, यानी कि भूत देख लेता है, और वो बहुत ज्यादा डर जाता है, पागलों की तरह वो बिहेव करने लग जाता है। और यहाँ पे मैकबेथ, लेडी मैकबेथ जो है वो भी एक तरीके से जो है वो सदमे में जा रही है, यानी कि पागल हो रही है, क्योंकि उसको भी जो है अब अपने हाथ जो है वो खून भरे लग रहे हैं। उसको ऐसा लग रहा है कि राजा को मारने का आइडिया मेरा था, तो मैं राजा को मारने की जो है वो सबसे बड़ी कसूरवार हूँ, तो मुझे इस दुनिया में अब जीने का हक नहीं है। तो वो पागल की तरह बिहेव करने लगी कि मैं मर्डरर हूँ, मैं मर्डरर हूँ, मैं मर्डरर हूँ, इस तरीके का जो है वो सोचने लगी ना। अब चलते हैं एक्ट 4 में। एक्ट 4 में क्या है कि मैकबेथ सीज आउट द विचेस हु से दैट ही विल बी सेफ अंटिल अ लोकल वुड बिरमन वुड मार्चेस इनटू बैटल अगेंस्ट हिम। ही आल्सो नीड नॉट fear any born of women. That sounds secured, no loopholes here. They also prophesy that Scottish section. देखो अब क्या हो रहा है। अब जब उसको यहाँ अब क्या हुआ है, अब जब उसको भूत दिखा तो बहुत ज्यादा डर गया, और डर के मारे भागकर कहाँ चला गया, विचेस के पास चला गया। विचेस के पास गया और विचेस को कहने लगा कि देखो ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, और मुझे जो है अब डर लग रहा है कि कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए, तो तुम मुझे बताओ कि मेरी मृत्यु का साधन क्या है, कैसे मेरी मृत्यु होगी। तो उसने कहा कि तुमको डरने की बात नहीं है, तुम्हारे को जो है मृत्यु होने के 2-3 कारण बताए उसने, कि तुमको जो है वो बिरमन का वुड है तुम्हारी, और मार्चेस जो है ये सब जो है वो सामने से लकड़ियां जो है, यानी कि फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट चलकर तुम्हारे को मारने आएगा।
तो उसको ये साउंड थोड़ा अजीब सा लगा कि जंगल तो चलते नहीं है, इसका मतलब मेरा मृत्यु होना जो है इतना आसान नहीं है, जंगल कैसे चल सकते हैं। तो वो थोड़ा सा सिक्योर हुआ, और सबसे ज्यादा सिक्योर तो वो तब हो गया जब उसने कहा कि कोई औरत से पैदा हुआ इंसान तुमको मार नहीं सकता। तो वो ये चीज सोचकर तो डबल खुश हो गया कि भाई हर कोई तो औरत से पैदा होता है, तो मेरे को तो मारना जो है वो इम्पॉसिबल है। तो ये कहकर वो जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो गया और उसने कहा कि अब मैं सिक्योर हूं। लेकिन वहां पे जो है एक तैयार हो रहा था मिलिट्री इसको मारने के लिए। कौन तैयार कर रहा था? वो तैयार कर रहा था मैकडफ और किंग का बेटा, किंग डंगन का बेटा कौन? मैल्कम। ये दोनों जो है वो मिलकर मिलिट्री को तैयार करवा रहे थे अनदर कंट्री में, क्योंकि इन दोनों को शक था कि मारा किसने है राजा को? इसने, राजा बनने के लिए मैकबेथ ने। अब जो है मैकबेथ सोचता है कि कहीं ना कहीं उसकी मैकडफ को भी मेरे ऊपर शक है, तो क्यों ना मैं मैकडफ को भी मरवा दूं। तो वो क्या करता है? विल स्टिल कम फ्रॉम बैंकॉक सन, मैकबेथ रिमार्क्स ऑन अ रीजन ऑफ टेरर slaughtering many including Macduff family. Macduff had gone to seek Malcolm, one of Duncan's son who felt at the court of the English king. Malcolm is young and unsecure of himself, but Macduff pained him the ऐसे कर। देखो ये क्या है, वही चीजें लिखी गई हैं तो पढ़ लेंगे। या him to lead an army against Macbeth। और देखो वहां पे क्या बोला है कि मैकडफ जो है वो चला जाता है किससे मिलने के लिए? मैल्कम से मिलने के लिए, ये बोलने के लिए कि तुम्हारा जो पिता है उसकी मृत्यु जो है वो उसने की है, तो हमको जो एक आर्मी प्रिपेयर कर लेनी चाहिए, ठीक है, ताकि हम जो है वो मैकबेथ को मिलकर मार सकें। लेकिन ये बात जो है मैकबेथ को पता नहीं होती है कि मैकडफ जो है वो चला गया है देश से। लेकिन मैकबेथ को ये शक होता है कि मैकडफ को मेरे ऊपर शक है, तो वो सोचता है कि चलो अब लगे हाथ हम मैकडफ को भी मरवा देते हैं। तो वो अपनी पूरा गुंडे जो है वो मैकडफ के घर भी भेज देता है। अब मैकडफ के घर भेजता है तो मैकडफ की सारी फैमिली को जो है वो सब मार देते हैं, किल कर देते हैं। लेकिन वहां मैकडफ नहीं होता तो मैकडफ जो है वो बच जाता है, ठीक है। एक्ट 5 में क्या होता है? मैकबेथ फील्स सेफ इन हिज रिमोट कैस्टल एट डंसिनेन until he is told that Bermilwood is moving towards him. Malcolm's army is carrying branches from the forest. अब क्या होता है, ये जब न्यूज पहले देखो यहाँ पे क्या होता है ना, जब हम नोट्स बनाते हैं तो नोट्स में हम पूरा स्टोरी नहीं लिख सकते, बट ये जो मैं आपको नोट्स के साथ पूरी स्टोरी समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो यही इसका मतलब है कि अगर आप एग्जाम में जाएंगे तो आप पूरा बुक तो नहीं लिख के आएंगे, तो आप एग्जाम में तो सिर्फ और सिर्फ ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 पेज 6 पेज 7 पेज इतना आप लिखेंगे, तो उसमें आप पूरे का पूरा बुक कैसे कवर करेंगे, पूरे का पूरे स्टोरी ड्रामा प्ले कैसे कवर करेंगे। तो ये जो एक तरीके का शॉर्ट नोट ऐसा है जिसमें जो है समझने वाला समझ भी जाएगा और साथ में आप भी समझ जाएंगे इस नोट्स के थ्रू ही कि स्टोरी पूरी की पूरी स्टोरी है किस चीज़ के ऊपर बेस, समझ रहे हैं। इसलिए जो है मेरी तरफ से ये पूरी कोशिश रहती है कि आपको जो है वो एक नोट्स के थ्रू ही मैं पूरी स्टोरी समझा दूं कि आखिर है क्या, ठीक है। इसमें काफ़ी चीज़ें जो मैं आपको समझा रही हूँ वो लाइन्स नहीं लिखी हैं, लेकिन अगर वो आपके दिमाग में रहेंगी तो आप उसको लिख भी सकते हैं, तो इससे आपका नोट्स जो है वो और बड़े हो जाएंगे, बट इट्स इनफ। तो मैं आपको 20 पेज 25 पेज तो नहीं लिखवाऊंगी पूरी बुक, वो पढ़ने के लिए तो आपके पास ऑलरेडी बुक्स वगैरह हैं, लेकिन मैं आपको इस नोट्स के थ्रू पूरा का पूरा स्टोरी कवर करवा रही हूँ, ठीक है। तो आप फिर से चलते हैं स्टोरी के ही ऊपर, ज़्यादा दिमाग को वेस्ट ना करते हुए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। तो क्या हुआ है यहाँ पे कि जब ये खबर उसको मैकबेथ को जब ये खबर मैकडफ को लगती है कि उसकी फैमिली को मैकबेथ ने मरवा दिया है, तो अब तो उसके अंदर जो क्रोध की क्रांति होती है ना वो और ज्यादा चरम सीमा पे पहुंच जाती है और वो कहता है अब तो कुछ भी हो जाए, अब तो हम इस मैकबेथ को मार के ही रहेंगे। तो अब क्या होता है, मैकबेथ अपने आप को फील सेफ करता है कि अब चलो मेरे रास्ते से बैंको भी गया, मेरे रास्ते से मैकडफ भी गया, अब तो मैं जिंदगी आराम से जी सकता हूँ, आराम से शासनकाल जीऊंगा। तो मैकडफ फील्स सेफ इन हिज रिमोट कैस्टलेट, ये सब पढ़ लिया था हमने। तो वो अपने आप को सेफ करने लगा कि फॉरेस्ट आगे चल के आएगी नहीं कभी भी, और मैल्कम आर्मी इज कैरिंग ब्रांचेस फ्रॉम द फॉरेस्ट एज। और फिर अब क्या होता है कि उसका सकता फॉरेस्ट कभी चल नहीं सकता, बट क्यों नहीं चल सकता, उसका साम्राज्य ने क्या किया था, जिस साम्राज्य के अंदर वो, जिस किंगडम के अंदर वो रह रहा था, वो चारों तरफ से आर्मी से घिरा हुआ था। अब उनको जो है वो अटैक करना था मैल्कम को और मैकडफ को। अब अटैक करने के लिए उन्होंने अपने आर्मी को कहा कि तुम जो है वो पूरा फॉरेस्ट का ब्रांचेस काटो, बिरमन ब्रांचेस वुड काटो और अपने फेस को जो है वो पत्तों से कवर कर लो, हाथ में एक एक वुड लकड़ी लेकर, यानी कि एक एक टहनियां लेकर। तो सभी आर्मीज ने इस तरीके से सभी टहनियां और हाथ में लकड़ियां पकड़ के, मुंह के पास पत्ते रख के, इस तरीके से ट्रीज का ब्रांचेस पकड़े थे कि वो सारे के सारे ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा जंगल जो है, जैसे जैसे आर्मी आगे आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे लग रहा था कि जंगल आगे बढ़ रहा है। तो दे लुक लाइक एज अ फॉरेस्ट इज रनिंग।
Now, meanwhile, as overwrought that conscience-ridden lady Macbeth walks her sleep and tell her secret to her doctor. She commits suicide. अब क्या होता है कि इधर जो है वो मैकबेथ का जो लेडी मैकबेथ होती है वो भी सुसाइड कर लेती है। उसको जो है वो इस गिल्ट में नहीं जीना कि मैंने जो है वो किसी को मार दिया, वो थोड़ा पागल जैसी भी करने लग गई थी, तो उसने अपने आप को सुसाइड कर लिया। तो ये विचार सुनकर तो वो बहुत ज़्यादा और दुखी हो गया मैकबेथ की, मतलब अब मेरे जीने का साधन ही क्या है, मेरी एक वाइफ जो मेरे लिए इतनी प्यारी थी, जिसकी वजह से मैं आज राजा बना हूँ, वो भी अब मेरे साथ नहीं है। एज द फाइनल बैटल कमेंस मैकबेथ हियर ऑफ लेडी मैकबेथ सुसाइड एंड, तो ये सब सुना जब उसने कि मेरी लेडी मैकबेथ जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रही, उसने सुसाइड कर लिया। इन द मिडस्ट ऑफ द लोसिंग बैटल, फिर बैटल शुरू हो गया। मैकबेथ चैलेंजेस मैकडफ चैलेंजेस मैकबेथ, मैकडफ ने मैकबेथ को जो है वो, देखो मैकडफ मैकबेथ दोनों सेम जैसे नाम है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। तो इन दोनों ने जो है वो, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हो रही हूँ, आपको समझाते हैं, कभी मैकडफ कभी मैकबेथ, है ना, तो इसलिए बार बार सही करना पड़ रहा है। तो मैकडफ ने जो है वो चैलेंज किया मैकबेथ को। तो मैकबेथ लर्न्स मैकडफ इज द चाइल्ड ऑफ, अब मैकबेथ बोलने लगा कि अरे मेरे को तो जो है वो हंसने लगा कि तुम जितना भी कर लो, मेरे को तो है वही इंसान मार सकता है जो अपनी मम्मी से जन्म नहीं लिया है। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है दुनिया में, तो सबने अपनी मम्मी से जन्म लिया है, तो तुम मुझको नहीं मार सकते। ये कहकर उसने वो हंसने लगा। तो फिर उसने बताया मैकडफ ने कि मैं जो हूं वो, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, बर्थ होता है लूप होल। अब उसका जन्म जो है वो माता अपनी मम्मी से नहीं, उसका जन्म जो है वो अपनी मम्मी के पेट को, यानी कि सर्जरी के थ्रू हुआ है। जो मम्मी का पेट कट करके जब नॉर्मल बच्चा या चाइल्ड नहीं होता है, तब क्या होता है, डॉक्टर्स जो है वो किसी भी लेडीज को जो है वो सर्जरी करते हैं, यानी कि पेट काट कर जो है वो बच्चा को निकालते हैं। तो उसने तब पता चलता है कि मैकडफ ने जो है वो जन्म लिया अपनी माता से, नॉर्मल डिलीवरी में नहीं, नॉर्मल जन्म नहीं लिया है, उसने जो है वो एक सिजेरियन बर्थ किया है, जो सीजर से होता है बर्थ, वो किया है। ठीक है, realizes he is doomed and submit to his enemy। तो अब ये सुनकर जो है उसके होश उड़ गए। and after that Macbeth trump and bring the head of the trader Macbeth to Malcolm declare peace and goes to Scone be crowned king। और ये कहकर जो है किंग के ऊपर, यानी कि पुराना जो किंग यानी कि मैकबेथ था, उसके ऊपर जो है उसने अटैक कर दिया, मार दिया उसको। इसी के साथ मैकबेथ की भी मृत्यु हो गई। लेडी मैकबेथ तो चली गई थी, मैकबेथ की भी मृत्यु हो गई। और नया किंग जो है वो कौन बना, नया किंग जो है वो बना हमारा मैल्कम, यानी कि किंग का बेटा, जिसको डिक्लेयर किंग ने कहा था कि वो बनेगा। तो एंड ऑफ द स्टोरी में यही हुआ, एंड ऑफ द ड्रामा, एंड ऑफ द प्ले, जो भी कहो, उसमें यही हुआ कि मैल्कम जो है वो किंग बना। लेकिन यहाँ पे एक चीज मिस हुई कि वो जो 3 विचेस थी, उसने एक प्रेडिक्शन दी थी कि बैंको का बेटा बनेगा किंग, तो ये तो नहीं हुआ। उसने तो कहा था कि आफ्टर किसके बाद, मैकबेथ के बाद तो बैंको का बेटा बनेगा, बट बैंको का बेटा तो किंग नहीं बना। किंग कौन बना, मैल्कम। तो एक प्रेडिक्शन उसकी गलत हो गई। तो इसी के साथ ये जो वीडियो है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा मतलब वीडियोस अगर आपको चाहिए इसी टॉपिक पे तो भी आप मुझे कमेंट करें, क्योंकि वो होता है ना कि कैरेक्टर स्केच ऑफ बैंको, कैरेक्टर स्केच ऑफ लेडी मैकबेथ, ये सब भी बहुत आते हैं एग्जाम में, तो इसीलिए आप खुद भी कर सकते हैं। और अगर आपको डिमांड है तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। तो साथ में वीडियो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर करें। टेलीग्राम पे जुड़े मेरे साथ, टेलीग्राम पे इसके नोट्स जो हैं वो ऑलरेडी गिवन है, टेलीग्राम पे जाएं, इसके नोट्स देखें, वहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम का लिंक और टेलीग्राम का लिंक मेरी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और पुराने जितने भी एडवर्ड द सेकंड एज अ ट्रेजेडी, ये सब वीडियोज भी हमारे वहाँ पे है। 12th नाइट ये सब वीडियो भी हैं, तो प्लीज़ जाकर उस पर भी विजिट करें, आप सबके लिए वेरी वेरी हेल्पफुल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।